आपको यदि स्मरण हो तो जब हम प्रथम स्कंद की चर्चा कर रहे थे तो एक प्रसंग उपस्थित हुआ था कि सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से तीर्थ के सेवन का फल क्या है? तीर्थ में रहने वाले किसी संत का दर्शन हो जाए। यदि आपने सम्यक प्रकार से, सही विधि से यदि तीर्थ का सेवन किया है। और कल विराम के क्षणों में थोड़ी सी चर्चा हमने इस विषय पर की कि सही प्रकार से तीर्थ का सेवन कैसे करना चाहिए। तो उचित रीति से यदि आपने तीर्थ का सेवन किया है तो उसका फल ये होगा कि वहां रहने वाले किसी संत का दर्शन होगा। विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करने का संकल्प किया। क्यों? तीर्थ से पुण्य लाभ होता है, ये तो निश्चित है। तीर्थ नहावे एक फल, और वो एक फल पुण्य है। और फिर कबीर जी ने कहा कि भाई सही प्रकार से तीर्थ का सेवन करेगा तो फिर संत मिले। संत के मिलने के 4 फल हैं, संत मिले फल 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहां मोक्ष से अभिप्राय क्या है कि भाई संत का संग करेगा तो संसार की वासना से मुक्ति हो जाएगी, प्रभु से मिलने की इच्छा जगेगी, और प्रभु से मिलने की इच्छा सदगुरु तक पहुंच जाएगी। फिर सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। इसीलिए विदुर जी ने तीर्थ यात्रा का संकल्प किया। पुण्य पुंजीभूत हो, पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता, और सतसंगति संस्कृति करे अंता। संत मिले, और विदुर जी ने वस्तुतः सही प्रकार से तीर्थ का सेवन किया। सत्व गुण बढ़ा, और बस ऐसे ही चलते चलते पहुंच गए श्री यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे श्री उद्धव जी का दर्शन हुआ। श्री उद्धव जी ने भी बड़ा सम्मान किया विदुर जी का, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना सुंदर साधु स्वभाव है विदुर जी का। उनके हृदय में भी भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, और कोई कामना नहीं है। और फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जिससे मन मिले उससे हृदय की सारी बातें खोलकर कह देनी चाहिए, उससे कोई कपट, कोई दुराव नहीं करना चाहिए। मन मिले तो बस। संसार में विडंबना यही है, तन तो मिलता है पर मन नहीं मिलता है। यहां मन नहीं मिलता, यहां मन का मिलना कठिन है। हजारों लोगों की भीड़ आपके जीवन में हो सकती है, पर किसी एक ऐसे व्यक्ति का मिलना कठिन है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको। ऐसे किसी का मिलना यहां कठिन है, मुश्किल है। मन का मिलना कठिन है। तो उद्धव जी और विदुर जी का मन मिला, परस्पर एक दूसरे को गाढ़ आलिंगन दिया। दोनों के नेत्रों से भाव के अश्रु झरने लगे, और सत्संग आरंभ हो गया। भाई 2 भक्त मिलेंगे तो होगा क्या? 2 भक्तों के बीच में भगवान ही तो प्रकट होंगे। श्री डोंगरे जी महाराज तो ये बात प्राय करके कहा करते थे। वो कहते थे, सर्वाधिक आनंद इस लोक में प्रकट ही तब होता है जब भगवान के 2 भक्त मिलते हैं। जब प्रभु के 2 प्यारे भक्त मिलेंगे, जब 2 संत मिलेंगे, तो उस समय यहां इस लोक में, इस संसार में परमानंद प्रकट होता है। कल भी मैं आपको यही निवेदन तो कर रहा था। श्रीमद् भागवत में आद्योपांत है क्या? 2 महापुरुषों का सत्संग ही तो है। महापुरुष मिले हैं और भगवान की चर्चा हो रही है। तो उद्धव जी ने विदुर जी को सब वृतांत सुनाया। जब तक विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे तब तक वहां भगवान ने द्वारिका में भी अपनी लीला समेट दी थी, और यहां महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया था। महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। विदुर जी ने यह सब सुना। जब कुरुवंश के नाश का समाचार सुना तो मन को थोड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई, पर हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा को प्रणाम करके, भगवान की लीला को नमन करके फिर श्री विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, प्रभु की कोई चर्चा करो, श्री कृष्ण की कोई चर्चा करो। आप श्री कृष्ण के परम सुहृद हैं, सखा हैं, मित्र हैं, कृपा पात्र हैं। भगवान ने सदा आपको अपने अंग संग रखा है। आप भगवान के नित्य पार्षद हैं, बड़े निकट से देखा है आपने, उनको जाना है। अभी उस दिन हम बात कर रहे थे ना, स्वरूप तो दूर से देखा जा सकता है, पर स्वभाव जानने के लिए तो पास रहना पड़ता है, निकट रहना पड़ता है। तो उद्धव जी भगवान का स्वरूप भी जानते हैं और भगवान का स्वभाव भी जानते हैं। अब मेरे विषय में वास्तविक जानकारी तो भाई उसी से मिल सकती है ना जो सदा मेरे पास रहता हो। दूर से तो केवल स्वरूप दिखाई पड़ता है,
पर स्वभाव की जानकारी तो उसी को होती है जो पास रहता है। वही वही मेरे बारे में आपको सही सही बता सकता है जो पास रहता है। तो विदुर जी ने कहा आप पास रहते हैं, आप संग रहते हैं, आप अंग संग रहते हैं भगवान के। देखो भगवान भक्तों के अंग संग रहते हैं, भक्त भगवान के अंग संग रहते हैं, यानी आप भगवान के अंग संग रहते हैं। उनकी कुछ बात बताइए। और मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, एक भागवत के मुख से भागवत सुनने का आनंद कुछ और है। जब कोई भक्त भगवान की बात बताता है, जो भगवान की कृपा से भगवान को स्वरूप स्वभाव से जानता है कुछ, वो जब भगवान की बात बताएगा, उसके मुख से निकला हुआ शब्द अमोघ है। वो आपके हृदय में क्या करेगा? वो आपके हृदय में प्रेम का, भक्ति का बीज डाल देगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, सेवा अर तीरथ भ्रमण फलत है काल ही पा, भक्त संग छिन एक में दीत भक्ति उपजा, दीत भक्ति उपजा। अब देखो क्या महिमा है साधु के संग की, यानी भक्त संग छिन एक में, एक क्षण में भक्ति उपजाए। वो मिलेगा, वो कुछ कहेगा, उसके मुख से जो शब्द निकलेगा वो कान से आपके भीतर जाएगा और बस आपके हृदय की भूमि पर बीज पड़ गया। और बीज पड़ जाए तो भाई आज नहीं तो कल फलीभूत हो जाता है। साधारण बीज भी पनप जाता है, और भगवान की भक्ति तो सनातन बीज है, उसका तो नाश कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। बस इतना बानक बन जाए भगवान की कृपा से, कोई ऐसो रे भेटे संत, इतना बानक बन जाए, कोई ऐसो रे सुखदाई, इतना बानक बन जाए, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। अच्छा देखो, जब तक यहां वहां की बात होती रही, उद्धव जी ने कौरवों का समाचार सुनाया, यादवों का समाचार सुनाया, जब तक यहां वहां की बात होती रही, विदुर जी के मन में कभी शोक है, कभी पश्चाताप है, कभी ग्लानि है। और जैसी भगवान की वार्ता शुरू हुई, आनंद की वर्षा होनी आरंभ। तभी तो साधु कहते हैं भाई हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। कथा कहने और सुनने वाले दोनों पवित्र भी रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। संसार की वार्ता करने वाले दोनों ही रोते हैं, क्योंकि वो है ही व्यथा, वो व्यथा ही तो है। आपसे एक बार मैंने कहा था ना, बुरी बात हो तो भी कहने सुनने वाला रो रहा है, अच्छी बात हो, अगर अच्छी बात भी हो, कोई उपलब्धि की बात हो, तो भी कहने वाला थोड़ी देर के लिए भले प्रसन्न हो जाए, सुनने वाला तो भीतर ही भीतर रो ही रहा होता है। तो यहां तो व्यथा ही व्यथा है, भगवान की कथा कथा। आप देखो, जब तक यहां वहां की बात होती रही, कौरवों यादवों की चर्चा जब तक होती रही, महात्मा विदुर के मन में दुख है, शोक है, ग्लानि है। जैसे ही भगवान की चर्चा आरंभ होगी, देखो आनंद की वर्षा होनी आरंभ हो जाएगी। निर्णय तो आपका है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, ये देखो मन चाहता क्या है। आप ये ना कहो, आप ये ना कहो कि हम नहीं चाहते थे पर हमको करना पड़ा। नहीं नहीं, इसको स्वीकार करो कि आप चाहते थे तभी आप कर रहे हो। आज किसी ने पूछा, अच्छी बात है कि एक अहमता ममता ये जग में अति दुखदाई, फिर ये पहचान तो कर पा रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो ये अहमता ममता और गहरी दिखाई देती है, दुख देती है, पर अपने आप को असमर्थ पाते हैं, क्या करें। अरे भैया, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हो, सही रास्ते पर तुम्हारा पैर पड़ गया है, तभी तुमको ये दिखाई पड़ रहा है। आप देख पा रहे हो कि मेरी अहमता और ममता का बंधन कितना गाढ़ा है। रोग दूर होने की स्थिति में सबसे पहली बात आवश्यक यही तो है कि रोग दिखाई पड़ जाए, रोग मिल जाए। बहुत बार तो बड़ी देर तक रोग ही नहीं मिलता। दो बातें इसमें बहुत अच्छी हैं, एक तो आपको अपना दुर्गुण दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा आप ये भी समझ पा रहे कि आप असमर्थ हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। अब करेंगे क्या, दुख भी है और उसको तो आप दूर भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर दौड़ोगे ना भगवान की ओर। ऐसे ही तो भगवान की ओर चला जाता है, ऐसे ही तो भगवान की ओर मुड़ा जाता है, ऐसे ही जीव मुड़ता है भगवान की ओर। संसार का दुख, संसार की पीड़ा धकेलती है प्रभु की ओर। इसीलिए आंचल फैलाकर भक्त मांगते हैं भगवान से, प्रभु हमको यही विपत्ति देना, क्योंकि इसमें आपका दर्शन होता है। बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। अब देखो, कोई भी युग हो, वहां माता कुंती ने यही याचना की, यहां कबीर यही कहते हैं। पर अभी की अगर हम बात करें
तो स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी में आपको सुनाता रहता हूं। वो कहते थे, भाई सबका उपकार चुका दूंगा, इस दुख का उपकार कैसे चुकाऊंगा? इसने दुखहारी भगवान से मिला दिया है। आप अपना रोग देख पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये, माने सही मार्ग पर आपका पैर पड़ गया है। अरे जन्म बीत जाते हैं भाई, ये अहमता और ममता का बंधन लगता ही नहीं। तो आप ये ना कहो कि हम नहीं चाहते थे करना पड़ा, आप पहले इसको स्वीकारो। हाँ, हम संसार चाहते हैं तभी संसार में पड़े हैं, जिस दिन भगवान को चाहेंगे उस दिन भगवान मिलेंगे। हम भगवान को चाहते नहीं है। आपको लगता है भगवान से मिलने की इच्छा कोई ऐसे ही बड़ी साधारण सी वस्तु है, ऐसे मिल जाती है भगवान से मिलने की इच्छा? मन तो एक है ना भाई, और एक मन या तो जगत की इच्छा करेगा या जगन्नाथ की, या तो उसको माया की इच्छा है या मायापति की, दोनों की एक साथ नहीं हो सकती। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आप ये ना कहो कि भाई हम तो नहीं चाहते, संसार पर रहना पड़ रहा है, हमको ये सब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप चाहते हो, और गहरे उतरो, भीतर जाकर देखो, आपको मिलेगा, आपको इस रोग का कारण मिलेगा, फिर उसको दूर करना है। तो जिसने भी ये पूछा, मैं आपको अपनी ओर से इतना ही कह रहा हूं कि आप चिंता ना करो, आपका सही रास्ते पर पैर पड़ा है, आपको अपना दुर्गुण भी दिख रहा है, आप अपनी दुर्बलता भी देख रहे हो, अपना दुर्गुण भी देख रहे हो, अपनी दुर्बलता भी देख रहे हो। अब तो आपको केवल एक कार्य करना है, यहां से निराश होकर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और आज तो चर्चा यहीं से आरंभ हुई। अब बताओ कितना सीधा सरल सा तो रास्ता, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, देहि पाई चित चरण कमल दीजे। आप कितने भी मैले कुचैले अभावग्रस्त क्यों ना हो, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, ठाकुर के द्वार से आपको कोई लौटाएगा नहीं। आप चले जाओ, आपको वहां से कोई लौटाएगा नहीं। अब कोई आपसे वहां ये नहीं पूछेगा आप कहां से आए हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम पढ़े हो कि नहीं, तुम्हारी गांठ में कुछ बंधा है कि नहीं, वहां आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप चले जाओ। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। कहीं उत्सव में भंडारा होता है, आपको क्या करना होता है? अरे पंगत में बैठ के पाना ही तो है, और क्या करना है? बनाने वाला बना रहा है, परोसने वाला परोस रहा है, आपको तो केवल पाना है। ऐसे संतों के संग तो प्रभु की भक्ति का, प्रभु के प्रेम का भंडारा चलता है। आपको थोड़ी कुछ करना है, उनके पास बैठकर पाना है। बनाने वाले ने बना दिया, परोसने वाला परोस रहा है। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। सूरदास गिरधर जस
इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। जैसे ही विदुर जी ने भगवान के विषय में पूछा, श्री कृष्ण कौन है? उद्धव जी के परम प्रियतम है, उनके प्राण सखा है। उद्धव जी को बड़ा गहरा स्मरण हुआ आया, हृदय भर आया। कुछ देर के लिए तो नेत्र मुंद गए, भूल नहीं पाए। भगवान अपने भक्त का ये लक्षण बताते हैं, मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसोम्बुधौ। भगवान कहते हैं, भाई जैसे मेरे बारे में सुने, नंददास कहते हैं, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली भूल गई भौन मैं तो बाबरी भैरी भूल गई भौन मैं तो बामरी भैरी। आप देखो, जैसे ही विदुर जी ने पूछा, श्री कृष्ण जैसे ये शब्द कान में पड़ा, उद्धव जी की तो प्रेम समाधि लग गई, भर आया हृदय, बोला नहीं जा रहा है, वाणी गदगद हो गई। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्र विभूत हो गया। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रचयन्यस्य सपरयां बाललीलया। या भगवान वेदव्यास थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं श्री उद्धव जी का। जब 5 बरस के थे तो खेल खेल में ही भगवान की मूर्ति बनाकर उस समय भी भगवान की सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि जननी जो थी वो भोजन के लिए बुलाती रह जाती थी, पर इनको कोई सुध नहीं होती थी। ऐसे भक्त के स्मरण मात्र से हम जैसे जीव पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भक्त हैं उद्धव जी भगवान के, जिनका मन सदा सदा श्री कृष्ण के अतिरिक्त और श्री कृष्ण के सुख के अतिरिक्त और कुछ चाहता ही नहीं है। ऐसे भक्त हैं उद्धव जी। ये जो इतना दीर्घकालीन साधन किया है ना विदुर जी ने, स्वयं को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, उसका प्रसाद है कि उद्धव जी जैसा कोई महाभागवत मिला है। कल यही मैं आपको निवेदन कर रहा था, परसों भी हमने चर्चा की। द मोमेंट यू विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, कोई महापुरुष आपसे आकर मिल जाएगा। विदुर जी ने पहले अपने आप को शुद्ध किया। कब से कौरवों के महलों में रह रहे थे, उनका दिया भोजन पा रहे थे। विदुर जी ने विचार किया, भाई इस समय अभी मैं सत्संग का अधिकारी नहीं हूं, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, वातावरण का प्रभाव हो ही जाता है। यद्यपि विदुर जी परम साधु हैं, महात्मा हैं, भगवान के अनुग्रह भाजन हैं, पर फिर भी हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए कि भाई सत्संग से पहले थोड़ी तैयारी चाहिए, कोई संत मिले इसके लिए हमको भी तो थोड़ी तैयारी चाहिए। तभी कल आपसे कह रहा था, भाई कम से कम इतना तो अभ्यास कर लो कि जब चलते हो अपने घर से यहां के लिए, कम से कम तब तो इस भाव से चलो, भाई अब सत्संग में जा रहे हैं, अब कुछ देर के लिए संसार की कोई चर्चा वार्ता नहीं करेंगे। यहां बाहर दरवाजे तक हेलो चलो करते आते हो, कभी कभी देख लेता हूं मैं। बहुत दिन पहले तो आपने सबने कहा था कि भाई अब यहां पर फोन नहीं लेकर आएंगे, तो नहीं लेकर आते। बहुत से तो नहीं लाते, पर बहुत से तो बेचारे जीवन धारण नहीं कर सकते उसके बिना, वो क्या करेंगे। खैर मैं तो आपको ये बता रहा हूं, उद्धव जी मिले, उसके लिए विदुर जी ने तैयारी की। बड़ी दीर्घ काल तक उन्होंने सात्विक जीवन व्यतीत किया है, तब कोई ऐसा परम भक्त मिला है। और मैं फिर कह रहा हूं, उद्धव जी ऐसे भक्त हैं, वो भगवान की विजय मूर्ति हैं, वो भगवान के परम कृपा पात्र भी हैं और भगवान के परम विश्वास पात्र हैं। श्री कृष्ण अपने मन की अंतरंग बात उद्धव जी से कहते हैं, प्राण सखा हैं वो। और ऐसे भक्तों के स्मरण मात्र से हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप देखो, भगवान वेदव्यास जी को भी उद्धव जी की उस सुमधुर भक्ति का स्मरण हुआ है, तभी तो ये श्लोक लिख दिया। बोले अरे तो जब 5 वर्ष के थे तभी खेल खेल में भगवान का विग्रह बनाकर और भगवान की पूजा अर्चना में इतने तन्मय हो जाते थे,
कि देह की सुध नहीं रहती थी इनको। जननी बुलाती रह जाती थी, अरे भोजन कर ले बेटा, और वो भगवान की पूजा में, आराधना में तन्मय है। उद्धव जी ऐसे भक्त हैं जिनका रोम रोम कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, और कृष्ण हम पर प्रसन्न है। मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूं, श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न है, उनके प्राकट्य की ये पावन बेला है, और श्री कृष्ण की कृपा से हम उनके ऐसे प्यारे भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? अपने भक्तों का संग ही तो देते हैं। श्रीमद् भागवत के आश्रय में बैठकर हम ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं, श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम सकथं सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुः पादावनुस्मरन्। और बोले अब तो भगवान की सेवा में रहते रहते वृद्ध हो गए हैं, और ऐसा स्मरण भगवान का हुआ, प्रभु के चरण कमलों का ऐसा स्मरण हो आया, चित्त द्रवीभूत हो गया। थोड़ी देर के लिए तो भगवान के विरह से व्याकुल हो गए। आप देखो, हमको कथा में थोड़ा आनंद मिलता है, कथा की कृपा से, सत्संग का सुख हमको मिलता है सत्संग की कृपा से। कुछ दिन सत्संग ना मिले तो मन व्याकुल होने लगता है ना, स्मरण हो आता है इन क्षणों के सुख का। और आप देखो, वो तो सदा भोर से सांझ भगवान के संग रहे हैं, अंग संग रहे हैं। कैसे कैसे हृदय व्याकुल हो जाता होगा भगवान का स्मरण करके। भगवान को हंसते देखा है, बोलते देखा है, खाते पीते देखा है, उठते बैठते नाचते गाते देखा है भगवान को। और श्री कृष्ण का विग्रह तो ऐसा है भाई कि श्री कृष्ण स्वयं अपना रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा है, आपकी मेरी तो क्या कहें, कि भगवान यदि स्वयं अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में तो भगवान अपने रूप पर मोहित हो जाते हैं। देखो माई सुंदरता को सागर, ऐसा सूरदास जी कहते हैं, सुंदरता को सागर जिसमें हर क्षण नित्य नवीन लहर उठती है, ऐसा श्री कृष्ण का माधुर्य, लावण्य, सौंदर्य, सौरस्य। और उद्धव जी के मन मधुकर ने तो नित्य निरंतर उसका हृदय भर भर कर पान किया है। आई जब भगवान का स्मरण होके आया तो हृदय एकदम व्याकुल हो गया। थोड़ी देर के लिए तो व्यथित हो गए उद्धव जी, स्वयं को संभाल नहीं पा रहे। समूहूर्तमभूत तूष्णी कृष्णांघ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। जब चरण कमलों का स्मरण हो आया तो जैसे भंवरा रस से भरा हुआ कमल देखकर मतवाला हो जाता है ना, ऐसे मन मधुकर मतवाला हो गया श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करके। तभी परसों मैंने आपसे कहा था, आप भक्तों के जीवन में एक ही बात विशेष रूप से सदा देखोगे, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे भगवान के चरणों के निकट, क्योंकि उनकी जो चेतना है, उनकी जो आत्मा है, उसको परम विश्राम तो वहीं मिला है। अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। कह रहे 2 घड़ी तक मौन हो गए उद्धव जी। 2 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 2 घड़ी में 48। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। 2 घड़ी तक उद्धव जी मौन हो गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, रोम रोम पुलकित है, कभी शरीर में कंपन होता है, फिर अपने आप को संभालते हैं, कभी भगवान के चरण का आलाप संलाप का, उस मधुर मिलाप का स्मरण हो आता है, थोड़ा हृदय व्यथित होता है, फिर अपने आप को संभालते हैं, फिर तीव्र भक्ति योग से आनंद मग्न हो गए। और एक और बात, जब भगवान का कोई ऐसा भक्त भगवान के भाव में डूबता है, ऐसा कोई एक भक्त, भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, ऐसा एक भक्त हृदय त्रिभुवन को पावन कर देता है।
कोई ऐसी तरंग उत्पन्न होती है उसके आभा मंडल में, वो सारी सृष्टि को एक क्षण में निर्मल कर देती है, पवित्र कर देती है। जैसे बड़ी विलक्षण पाप नाशिनी शक्ति है ना गंगा जी के जल में, क्योंकि वो चरणामृत है, भगवान की चरण धोवन है। गंगा जी की शक्ति अद्भुत है, अचिंत्य है, माने बुद्धि से आप उसका किसी प्रकार से पार नहीं पा सकते। भाई ऐसा कैसे हो जाता है, इस कैसे का कोई उत्तर नहीं मिल सकता है आपको। इसी कहते हैं अचिंत्य शक्ति, माने बुद्धि से जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। ब्रह्मा गंगा जी की जो ये शक्ति है अचिंत्य है। ऐसे ही भक्तों की जो उपस्थिति है इस लोक में, उसका परिणाम अचिंत्य है। भक्तों के होने से क्या होता है, बुद्धि द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, पर कुछ ऐसा होता है तुलसी बाबा के इस दोहे से समझ लेना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। आओ थोड़ा इस बात का भी चिंतन करते हैं, कैसे कह दिया तुलसी बाबा ने ये कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तभी महादेव ने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। इतनी बड़ी बात कि अब तराजू को एक पलड़े में स्वर्ग अपवर्ग के सब सुख डाल दीजिए, और यहां दूसरी ओर लव सत्संग, इतनी सी देर का सत्संग कहने पर वो उसका पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग अपवर्ग के जितने भी सुख हैं वो तो मन की भोग वासना को बढ़ाने वाले हैं। स्वर्ग अपवर्ग के जितने भी सुख हैं, लोक परलोक के जितने भी सुख हैं, आप जितना भोगोगे उनको भोगने की वासना उतनी बढ़ेगी। वो तो राग के बंधन को और गाढ़ा करने वाले हैं, वो तो जीव को बंधन में डालने वाले हैं। और यहां भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा, संत का संग भक्ति का बीज डाल देगा। वो तो मति को निष्काम करने वाला है, वो तो उर अंतर को निर्मल पावन पवित्र करने वाला है। ध्यान रखना, जब तक भोगों की वासना है तब तक शांति संभव नहीं है। आप अपना घर छोड़कर कहां हिमालय की किसी गिरी कंदरा में चले जाओ, जाकर देखो, अनुभव करो, जब तक मन में किसी भी प्रकार की वासना है तब तक शांति संभव नहीं है। और वहां श्री रैदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा माने स्वस्थ, जैसे हम बोलचाल में कहते हैं ना व्यक्ति भला चंगा हो गया, माने अब स्वस्थ हो गया है। फिर जिसका मन स्वस्थ है, स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित है। और आप जीव का अपना स्वरूप क्या है? दासोहम, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं। फिर जैसे ही मन स्वस्थ हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुआ, मैं प्रभु का सेवक हूं, मेरे तो कठौती में गंगा है। जिस कठौते में चमड़ा धोते हैं बोले यही गंगा है। तभी कई बार मैंने आपसे कहा भाई, बस सबसे श्रेष्ठ तीर्थ गुरु का सानिध्य है, संत का संग है। उस निर्मल ज्ञान गंगा में जब कोई जीव गोता लगाता है तो उस परम फल का भागी होता है, उसका अधिकारी होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तभी रोते रोते जाते हैं कबीर, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। तभी मांगते हैं, हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना। रे माधो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा, रे मन रसिकन संग बिन रंजना उपजय प्रेम। आप देखो, हम उद्धव जी की भाव मूर्ति का यहां अपने भाव से चिंतन कर रहे हैं तो हमारा मन सरस हो रहा है। आप देखो, हम उद्धव जी की चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार उद्धव जी के हृदय में भक्ति बढ़ी, कैसे तीव्र भक्ति के उस आवेश में उद्धव जी भाव मग्न हो गए, विभोर हो गए। आप देखो, केवल उनके उस पवित्र विग्रह का हम यहां पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं, हमारा मन सरस हो रहा है। आप देखो उस समय विदुर जी की क्या दशा होगी, जो उद्धव जी के बिल्कुल पास बैठे हैं। अरे ऐसा एक भक्त सारे त्रिभुवन को पवित्र कर देता है, और विदुर जी तो बिल्कुल उनके पास में बैठे हैं।
इसको कहते हैं भगवान की कृपा। भगवान जब अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं, जब अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, तब ऐसा ऐसा क्षण जीवन में आता है, तब कोई ऐसा ऐसा भगवान का निज जन मिलता है, तब उसका संग मिलता है, उसका सानिध्य मिलता है, तब कोई ऐसा सुखदाई मिलता है जो हरि की कथा सुनाकर और जन्म जन्म के इस भाव बंधन से जीव को मुक्त करता है। आप तरे और औरन को तारे, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। मैं तो इतना भी आपसे और कहूंगा, हमारी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है कि नहीं, हमारी भावना सही आकार ले रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि भगवान की सेवा की रुचि तो है, पर देखना संत सेवा की रुचि है कि नहीं, संत दर्शन की रुचि है कि नहीं, संत संग की रुचि है कि नहीं। संतों के भक्तों के जीवन से तो यही दर्शन होता है। मेरे को तो वो एक पंक्ति भूलती नहीं, जब भाई साहब ने कहा कि साधु संग बिना हमारा प्राण तिसाया मरे, ये मेरे प्राण प्यासे हैं, संतों का दर्शन नहीं होता। अरे भक्ति की बेल फलेगी फूलेगी कैसे? यही तो भक्ति की बेल का पालन पोषण करने वाले हैं। आप पर कर कृपा संत मिले, तो वो कृपा करें। इसलिए मैंने कहा भगवान जब अतिशय प्रसन्न होते हैं तब देते हैं, तब ऐसा क्षण जीवन में आता है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, पहले तो मांगो नहीं, पर अगर मांगना भी है तो फिर यही मांगो, भक्ति सदा सत्संग। अरे संत के दर्शन के लिए तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। मैं सदा आपसे कहता हूं, जब जब मुझे महादेव का स्मरण होता है तो मैं कहता हूं भाई उनके जैसा कोई भक्त भी नहीं है, उनके जैसा कोई विरक्त भी नहीं है, उनके जैसा कोई बैरागी भी नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरागी भी नहीं है, उनके जैसे तो वही हैं। पर संत दर्शन के लिए व्याकुल रहते, वो ना व्याकुल रहते तो बार बार प्रभु से क्यों मांगते? बार बार वर मांगी हूं हर्ष देहु श्रीरंग। बोले प्रभु प्रसन्न होइए और मुझे दीजिए। आप देखो जैसे ही समाधि टूटती है, देखने लगते हैं भाई कोई भगवान का भक्त मिले, कोई संत मिले जिसके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करें। आपको सुनाया था ना मैंने, एक बार चल दिए जगदम्बा को साथ लेकर। कहां जा रहे हैं? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। माता सती को संग लेकर चले। ये तब की बात है। कहां जा रहे हैं? कथा सुनने जा रहे हैं। किसके पास जाएंगे? महर्षि अगस्त्य के पास जाएंगे। अब देखो आश्रम पर त्रिपुरारी पधारे हैं। महर्षि अगस्त्य ने श्री चरणों का पूजन किया, अर्चन किया। क्या आज्ञा है? बोले आपसे कथा सुनने आए हैं, आप बैठिए आसन पर और हमको प्रभु की कथा सुनाइए। अच्छा माता जी के मन में तो आ गया, बोले अरे हमारा बालक है, ये हमको क्या कथा सुनाएगा? ऐसा क्या है जो महादेव नहीं जानते, जो इनके यहां सुनने के लिए आए हैं? हुआ क्या? जैसी कथा शुरू हुई उनको नींद आ गई। महादेव कथा के रस में निमग्न है, माता की आंख लग गई। अब जब कथा पूरी हुई और चले तो माता ने पूछा, बोले वो हम तो थोड़ा हमारी आंख लग गई थी, सुन नहीं पाए, क्या सुनाया? पर महादेव ने सुनाया नहीं। जो संत के मुख से सुना माता को सुनाया नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं बरनत विविध पुराण इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। या वहां की सब कहानी सुनाते रहे, प्रभु की कथा नहीं सुनाई। बोले नहीं, ये अभी कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि संत के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है, ये सत्संग की महिमा नहीं जानती। फिर आगे महादेव ने कहा, फिर जब जगन माता गिरिजा के रूप में प्रकट हुई तब कहा गिरिजा संत समागम। ध्यान रखना, तुमसे यही भूल हुई थी। तुमसे भूल हुई क्या थी? यदि संत के मुख से भगवान की कथा सुनती तो भगवान की वास्तविक महिमा का, भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान हो जाता। और यदि भगवान के स्वरूप स्वभाव का ज्ञान हो जाता तो फिर तुमसे यह भूल नहीं होती जो तुम कर बैठी। जीव की जो जन्म जन्म की भूल है भाई, वो सत्संग से ही तो सुधरती है। संत मिलता है तो जीव की भूल सुधरती है। भूल का सुधार तो यही होता है, इसी प्रकार होता है। मैं हूं, आप हूं, या स्वयं जगदम्बा क्यों ना हो। पहले तो महादेव ने सुनाया नहीं। महादेव ने कहा नहीं, ये कथा श्रवण की अधिकारी नहीं है, इनके हृदय की भूमि अभी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि संत के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है। इनकी संत में साधारण बुद्धि है, सत्संग में साधारण बुद्धि है। माता ने सोचा हमको क्या सुनाएंगे, हम सब जानते हैं। और तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे बरनत विविध पुराण इतिहासा। जब माता ने पूछा, बहुत सारी बातें महादेव ने सुनाई, लेकिन प्रभु की कथा नहीं सुनाई, हरि कथा नहीं सुनाई।
और बस ऐसे ही सुनाते सुनाते विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। फिर जब गिरिजा के रूप में प्रकट हुई, फिर महादेव ने कहा, बोले देखो यही भूल तुमसे हुई थी, तुम्हारी संत और सत्संग में, उसकी महिमा में साधारण बुद्धि थी, इसलिए प्रभु को पहचानने में भूल हो गई। नैन निकट काजर लसै, पै दर्पण दिखलाए। और फिर जगदम्बा ने भी स्वीकार किया, बोले प्रभु उस देह का त्याग आवश्यक था। क्यों? दक्ष शुक्र उपजी दे, वो दक्ष से जन्मी थी। वो जो देह थी वो अभिमानी दक्ष से जन्मी थी, उसका त्याग उचित ही था, उसके रहते भक्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए फिर पर्वतराज के यहां माता का जन्म हुआ और फिर बड़ी घोर तपस्या की प्रभु को प्राप्त करने के लिए। यद्यपि उनको शिव नित्य प्राप्त है, शिव शक्ति का तो नित्य संयोग है, उनको शिव नित्य प्राप्त है, पर वो जो भूल हुई थी उसका मार्जन करने के लिए तप किया। अभी कुछ दिन पहले हमने तप पर चर्चा की, उसका मार्जन करने के लिए तप किया। इसलिए आज मैंने आपसे कहा कि सत्संग से पूर्व में एक भूमि तैयार करना तो आवश्यक है और हमारा कर्तव्य भी है। आपको ये बात सुनने में भले थोड़ी सी साधारण लगी हो, पर यदि आप इसका अनुभव करेंगे तो आपको इसका बड़ा सुंदर परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा। जैसे चले यहां के लिए, बस कम से कम उतनी देर के लिए सारा व्यवहार एक और रख दो। बड़ी से बड़ी बात भी क्यों ना हो, नहीं भाई अब इतनी देर के लिए तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा चिंतन सत्संग को समर्पित है। इतना आदर तो सत्संग का करना चाहिए भाई। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ऐसे समय में प्रभु ने हमको ये अवसर दिया है, ये बानक बनाए हमारे लिए। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गाओ रे। ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग ना पावो रे। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो, मुञ्चन्मीलदृशाशुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। आहा, कैसा दिव्य विग्रह उद्धव जी का। नख से शिक तक भगवान की भक्ति में, उस भक्ति रस में डूबे हुए, सरोबार छके हुए, यानी रोम रोम पुलकित है, जैसे किसी ने पूरे श्रीअंग पर पुखराज जड़ दिए हो, ऐसा उद्धव जी का विग्रह है। और उद्धव जी का ऐसा दर्शन करके अब विदुर जी कोई अछूते रहते हैं इस भाव से। प्रेम तो संक्रमित होता है ना, ये भाव तो संक्रमित हो जाता है। आई मीन दिस इज सो इन्फेक्शियस, फैलता है, ये प्रसारित होता है। यहां एक बात मुझे और भी कहनी है, प्रेम को प्रचार की आवश्यकता नहीं है। प्रेम को प्रचार की आवश्यकता नहीं है। अरे वृंदावन के रसिकों ने तो किसी भी स्थिति में वृंदावन नहीं छोड़ा, पर लेकिन बात तो दूर तक पहुंच गई ना। खुशबू को हाथ में उठाकर द्वार द्वार नहीं ले जाया जाता, बहती हुई पवन जो है वो खुशबू का, सुवास का प्रसार कर देती है। प्रेम प्रसारित होता है, प्रेम का प्रचार नहीं होता। आज से पहले भी और आज के बाद भी कोई ये ना समझे हमने महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार किया है। नहीं, महाप्रभु जी के धर्म को प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो नित्य सिद्ध वस्तु है। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार, वो तो नित्य सिद्ध वस्तु है। श्री जी की कृपा की पवन चलेगी और इस सुवास का जिस दिशा में वो प्रसार करना चाहेंगी, इसका प्रसार हो जाएगा। और जो डूबा होगा विषय वासना की दुर्गंध में, वो इससे अछूता रहेगा। श्री जी की जिस पर कृपा होगी, वो कहीं पर भी बैठा इसको प्राप्त करेगा और श्री जी के चरणों तक आ पहुंचेगा। बिना कृपा श्री राधा रानी क्यूब शरण हितजू की पावे, नेही नागरी दास जी लिखते हैं। श्री जी की कृपा की बयार चलेगी और ये प्रेम प्रसारित होता आया है और होता रहेगा। कोई ना समझे मैंने इस धर्म का प्रचार किया है, और ना ही कोई प्रचार की वस्तु है ये, ना इसको कोई प्रचार की आवश्यकता है। यहां तो ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन मेरा, बिन ध्रुव नेही भाजन ही रंग न दीजे ढार, रंग न दीजे ढार। मैं क्यों बार बार आपसे कहता रहता हूं कि भाई भीतर वही बैठे जो सावधान होकर बैठ सकता हो। एक भी व्यक्ति यदि कोई ऐसी वैसी चेष्टा यहां सामने बैठा मेरे करे
तो क्या होता है, जो कहने वाला है कहीं ना कहीं उसके भीतर विक्षेप उत्पन्न होता है कि भाई ऐसे ऐसे ही कहीं पर भी डाल देने के लिए ये रस नहीं है। ये परमहंसों की संहिता है। आप देखो, जन्म जन्म के साधन के बाद महापुरुषों को यहां कोई संत भक्त मिल रहा है। कितना दीर्घ काल तक विदुर जी ने साधन किया, सत्वगुण अर्जित किया, तब उद्धव जी मिले हैं, तब थोड़ी देर का सत्संग मिला है, तब मिला है कोई कृष्ण की कथा सुनाने वाला। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई प्रचार की वस्तु नहीं है। एक और बात मैं आपको लगे हाथ बता दूं, प्रचार तो केवल अपना ही करता है मनुष्य। भगवान का क्या प्रचार करेगा, धर्म का क्या प्रचार करेगा? धर्म तो अपने अपने स्वस्वरूप में स्थित स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसका कोई क्या प्रचार करेगा? प्रचार तो वैसे भी किसी मत का होता है, किसी विचार का होता है। और जीव इतना कुटिल है, स्वभाव तो दुष्टा, वो इतना कुटिल है, वो नाम किसी का भी ले, राम का ले, श्याम का ले, किसी का भी नाम ले, पर प्रचार तो भाई वो अपना ही करता है। प्रतिष्ठा तो वो अपनी ही करता है और अपनी ही चाहता है। तो मैं तो जब ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भाई कैसी स्थिति श्री विदुर जी की हो गई। उद्धव जी का ऐसा दर्शन करके मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं तो मेरे भीतर कुछ हलचल हो रही है। अभी हम यहां कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा हृदय भीग रहा है, उद्धव जी का स्मरण करके मन शांत हो रहा है, निर्मल हो रहा है। वहां विदुर जी की कैसी स्थिति होगी, उनकी कैसी दशा होगी। बिल्कुल निकट बैठकर प्रेम मूर्ति, भाव मूर्ति, भक्ति मूर्ति उद्धव जी का दर्शन कर रहे हैं। विदुर जी कृतार्थ हो गए। और यहां यही लिखा है कि विदुर जी ने पहले तो उद्धव जी को कृतकृत्य माना, भाई इनका जीवन सफल है, इन्हीं का जीवन सफल है। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की। तभी व्यास जी ने कहा, कनक कूट कोटिक लग तजिए। तभी रसखान कहते हैं, कोटिन हूं कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों, न्याला कुटी अरु कांवरिया पे, राजती हूं पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नमो निधि को सुख, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसान। रस खान सदा इन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारूं। कोटिन हूं कल धौत के धाम, कोटिन हूं कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों, करील की कुंजन ऊपर वारों। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल लगाए। कहा करूं वैकुंठ ही जा। जिसका मन इस श्याम रंग में रंगा है, वही धन्य है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। विदुर जी उद्धव जी का दर्शन करके ये मान रहे हैं, भाई ये कृतकृत्य हैं। और विदुर जी जिनका दर्शन कर रहे हैं वो तो स्वयं तो धन्य है ही। और आप देखो, इन महापुरुषों की चर्चा करके यहां हम कृतकृत्य हो रहे हैं, यहां हम पावन हो रहे हैं। तभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि भाई श्री कृष्ण प्रसन्न है, उनके प्राकट्य की ये पावन बेला है, प्रभु का जन्मोत्सव है, बधाई बढ़ती है। और भगवान ने हमको बधाई में देखो ऐसे अपने परम प्रिय दो भक्तों का संग दिया है प्रसाद में। सत्संग में देखो ऐसा क्षण आ गया, ऐसी चर्चा आ गई सहज में।
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। अब उद्धव जी ने कुछ बोलना आरंभ किया। 2 घड़ी तक मौन बैठे रहे। विदुर जी उनके उस मूर्ति का ही दर्शन करते रहे। और इससे सुंदर दर्शन और हो ही क्या सकता है। कोई कृष्ण प्रेम में रंगा, कोई भगवत भाव में छका आपके नेत्रों के सामने बैठा हो, अरे वो तो भगवान के दर्शन से भी सुंदर दर्शन है, वो तो उससे भी मोहक है। तो जब उनकी थोड़ी भाव समाधि टूटी, जब वो उस प्रेम देश से थोड़ा बाहर आए, तब उन्होंने थोड़ा बोलना आरंभ किया। यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्भे परं पदं भूषण भूषणांगम्। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने अपना जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था, मेरे उसके सौंदर्य का, माधुर्य का मैं क्या वर्णन करूं। बोले अरे किसी और की बात छोड़ो, वो स्वयं अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते थे। भगवान अपने रूप को देखकर स्वयं मोहित हो जाते। मैंने पूर्व भी आपको संकेत किया था, ये जो संसार का जो आकर्षण है, जो बार बार हमको खींचता है अपनी ओर और खींचकर ले जाता है वहीं जहां दुख है, जहां ग्लानि है, जहां भव का रोग है, बार बार ये संसार का आकर्षण हमको खींचकर ले जाता है वहीं। इस आकर्षण से मुक्त होने का एक ही उपाय है, प्रभु श्री कृष्ण के नखसिक स्वरूप का चिंतन, प्रभु के स्वरूप का ध्यान। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। अब इसको आप मेरा कोई आग्रह या पक्षपात न समझना, पर अच्युत तो केवल श्री कृष्ण ही है ना। काम को तो केवल उन्होंने ही परास्त किया है, बाकी तो सब थोड़ी घनी देर के लिए परास्त हो गए हैं, और काम को परास्त श्री कृष्ण ने किया है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, वो अच्युत हैं। सब करते हुए भी सबसे न्यारे, सब में रमते हुए भी सबसे न्यारे, सब में बसते हुए भी सबसे न्यारे। हम ऐसा कहां कर पाते हैं? संसार में रहे, संसार के हो गए, सत्संग में आए थोड़ी देर के लिए, यहां के हो गए, वहां गए, वहां के हो गए। भगवान है सदा अपने स्वरूप में स्थित, सब करेंगे। तभी जो अज्ञानी हैं, जो माया से मोहित हैं, उनको साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। अरे हमारी जैसी सब क्रिया तो कर रहे हैं, साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। सब में रहते हुए सबसे न्यारे, सब में बसते हुए सबसे न्यारे, सब करते हुए सबसे न्यारे, निर्लिप्त, एकमात्र कर्ता होते हुए भी कर्तापन से मुक्त। इसीलिए कहा था मेरे, वो आश्चर्य की भी सीमा है और वो रहस्य की भी सीमा है। सोई जाने जिहि देहु जना। कबीर जब आरती उतारते हैं ना प्रभु की, तो कहते हैं ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे अलख न लख्या जाई। और फिर कहते हैं भले कोई बूझे बूझन हारा, सोई जाने जिहि देहु जनाई। यहां पर आकर वाणी थकित हो जाती है। यहां पर आकर मुझे लगता है कि भाई बस अब और शब्द नहीं है मेरे पास, क्या कहूं आपको, कैसे कहूं, कैसे अपने मन की बात आप तक पहुंचाऊं। तो यहां तो भाई आकर मुझे मौन हो जाना पड़ता और आपको संकेत ही समझना पड़ेगा। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, सिद्धांत विचार लीला पूरी कह देने के बाद फिर अंत में यही कहा, भाई हमने संकेत किया है जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु का अनुमान कर ले, ऐसे। यहां तक आते आते फिर वाणी थकने लगती है, फिर शब्द नहीं रह जाता कोई कि वो कैसा है। तभी कबीर ने कहा, बोले बूझे बूझन हारा। तत् तेल नाम किया बाती दीपक देह उजियारा। ज्योत लाए जगदीश जगाया बूझे भूजन हारा। जी गोपाल तेरा आरता जी दयाल तेरा आरता। कोई बूझे बूझन हारा। यहां पर इतना मैंने आपको अवश्य संकेत किया कि श्री कृष्ण के रूप का,
मैंने आपसे कल कहा था वो श्रृंगार प्रिय हैं, उनके श्रृंगार का ध्यान करते रहने से, उसको ध्याते ध्याते मन के विकार दूर होने लगते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अच्छा, श्री कृष्ण का एक स्वभाव भी तो गाया है महापुरुषों ने। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजे वसंत। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजे वसंतम। और कहा विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे, पहले अपने आप को भूल जाते थे और सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा उस श्री विग्रह में है। सौभाग्य की भी और सुंदरता की भी। संसार का सौंदर्य तो अंत में दुर्भाग्य है, अपना हो या किसी और का, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम विषय का भोग ही तो है। संसार का जो रूप है, इस हाड़ मास के देह का जो रूप है, उसका अंतिम परिणाम क्या है? विषय का भोग। पूरी किताब लिख दो यहां पर प्रेम के नाम पर, आप देखो वो सारी धारा अंत में गिरती तो भोग के ही गर्त में है, वो जाती तो वही है। यहां कोई कहानी कैसी भी हो, कहीं से भी आरंभ हुई हो, पर उसका भाई विराम तो वही है ना। वो तो दुर्भाग्य है। पर भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का सौंदर्य, कह रहे सौंदर्य और सौभाग्य की सीमा है। जितना वो कोई उस सौंदर्य का ध्यान करे, उतना उसका भाग्य ऊंचा होता चला जाए, उतना वो बड़भागी होता चला जाए। तभी कवि बिहारी कहते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों उज्जवल हो। तो सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा भगवान के रूप में है। और फिर कह रहे हैं कि भूषण भूषण अंगम, भूषण भूषण अंगम, कह रहे जो उनके श्रीअंग है ना, वो तो आभूषणों के भी आभूषण हैं। कह रहे जब कोई आभूषण उनके श्रीअंग पर धराया जाता है, कह रहे उस आभूषण की शोभा बढ़ती है। और हमारे यहां तो ध्रुवदास जी कहते ही हैं, छवि के छिपाए देखो रस के बढ़ाए देखो। बोले सखियां आभूषण क्यों धारण कराती है? छवि के छिपाए वे को और रस के बढ़ाए वे को। मैं तो कहता ही हूं, आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो, देखो सबसे मनमोहक झांकी सुबह मंगला में होती है। और हमारे श्री महाप्रभु जी को तो प्रिय ही विगलित श्रृंगार है, वही गाया है महाप्रभु जी ने। फिर कोई बड़भागी हो, रसिकों का कृपा पात्र हो, रसिकों की कृपा का छीटा पड़ा हो, तो यह अनुभव होता है, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंचना उपजे प्रेम। और या रस को साधन यह है और करो जिन नेम। अब देखो जैसे उद्धव जी ने कहना आरंभ किया, सबसे पहले भगवान के उसी सौंदर्य माधुर्य और सौभाग्य की सीमा स्वरूप उस श्री विग्रह का ध्यान हुआ। भक्त का मन लगा तो उसी में ही है ना, नक्शिक भगवान के रूप ध्यान में ही लगा है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। और इसके दीर्घ कालीन अभ्यास से फिर मन धीरे धीरे प्रभु के रूप में स्थिर होने लगता है। आप करो, आप ये प्रयोग करो, आप इसका अनुभव करो, आप देखोगे कि संसार के सब विषयों का जो आकर्षण है धीरे धीरे फीका होता चला जाएगा। ये बड़ी अद्भुत स्थिति है और ये बड़ा अद्भुत अनुभव है। कल जिस चीज को पाने के लिए आप लालायित थे, आज उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कल जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, आज वो सारा महत्व खो गया, आज उसकी सारी महिमा समाप्त हो गई। कल जो चाहिए था आज नहीं चाहिए। और मुझे लगता है इसी को कहते हैं गति होना, इसी को कहते हैं आगे बढ़ना। जिस भेंटे गति होए हमारी,
कल हमारा मन जहां अटक जाता था आज नहीं अटकता है। आज उस बंधन से मुक्त हो गए हम। आज हम अपने आप को स्वतंत्र अनुभव कर रहे हैं। और गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, दिस फ्रीडम इज एक्चुअल हीलिंग। दिस फ्रीडम, वो जो आकर्षण से मुक्ति है, वो जो वासना से मुक्ति है, यही तो आपको स्वस्थ करेगा। हाँ, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, बस मेरी बात ऐसे यही सुनकर न रह जाया करो। ये सब कहा जा रहा है किस लिए? करने के लिए। ये करने के लिए कहा जा रहा है। इसको करिए, देखिए, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। जैसे जैसे कोई धीरे धीरे निद्रा से जागता है ना, ऐसे ही जीव धीरे धीरे उस मोह निद्रा से जागता है। और जागने के बाद अनुभव होता है कितनी गहरी नींद में सोया था। जागने के बाद, जब तक सोया है तब तक उसको अपनी स्थिति का कोई भान नहीं है, उसको कोई बोध नहीं है। जब वो जाग जाता है तब लगता है भाई कितनी गहरी नींद में सोए थे हम, कब के सोए थे, अब जगे हैं। ऐसे धीरे धीरे फिर मोह निद्रा से जीव जागता है। सबसे पहले राम नाम मणि दीप धर, जीभ दे हरि बार, तुलसी भीतर बाहरों, जू चाहस तुझिया। और आपको उस दिन मैंने विस्तार से निवेदन किया था, कैसे नाम जपते जपते घट में नाम मूर्ति धरिए और फिर धीरे धीरे पहुंचिए भगवान के रूप तक। रूप स्फुरित होगा नाम की कृपा से। और बस ऐसे रंगना है धीरे धीरे मन को, धीरे धीरे रंगना है ऐसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई हाँ हम तो जन्म से ही सिद्ध थे, जन्म से हम तो शुद्ध थे। नहीं भाई, पर गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से हमने जीवन में जो परिवर्तन देखा, वो उत्सव मनाने योग्य बात है। वो जो परिवर्तन देखा, उसी बल पर मैं इतनी दृढ़ता पूर्वक अपनी बात आपसे कह पाता हूं। हमको भी संसार की कुछ वस्तुओं में आकर्षण था, कुछ वस्तुएं मेरे लिए भी महत्वपूर्ण थी, पर अब नहीं है। कल थी पर आज नहीं है। और यही परिवर्तन मन को संतोष देता है, यही मन को संतोष देता है, यही आपके भाव को सबल बनाता है। आपको एक विश्वास होता है कि आप सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं। जब आप धीरे धीरे बंधनों से मुक्त अपने आप को देखते हैं, जब आप धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र देखते हैं, और इस स्वतंत्रता का उत्सव मैं मनाता हूं। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। हाँ, मैं ये कह सकता हूं भाई, मेरे गुरु का किया ये कमाल मैंने देखा है। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी खंगाल सी, किवें लबे शाम मैनू, किवें लबे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां। कहीं से पढ़कर नहीं, ये अपनी कहानी की एक पंक्ति सुनाई है मैंने आपको। कह रहे जो यहां तक ले आया है अब वो आगे भी लेकर जाएगा। कोई यहां तक भी तो ले आया, हम तो कहां पड़े थे। और इतना तो आप भी समझते हैं, देखते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। एक गलत निर्णय आपके जीवन धारा को कहां का कहां ले जा सकता है। एक गलत निर्णय, और एक क्या, अनेक गलत निर्णय लिए जा सकते थे। किसी ने संभाला ना, किसी ने संभाल की। तभी उस दिन आपसे कह रहा था भाई कोई और अनुभव है कि नहीं है, और इस बात का तो अनुभव अवश्य हुआ है। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल। हम मैले तुम उजल करते,